अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोगीस अली। नाज़रीन, ये जो वीडियो मैं करने जा रहा हूं बड़ी ही मुस्तनद और मुसद्दक़ा इत्तलात हमारे तक पहुंची हैं, वो आप तक मनो-अन में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, जहांगीर तरीन ने इमरान खान साहब से हालिया दिनों में दोबारा व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से क्या जवाब आया और क्या उन्होंने कहा, इसके ऊपर बात कर लेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और ख़बर जो है वो बड़ी ही इस वक्त गर्दिश में है कि जहांगीर तरीन से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने रब्ता किया है। वो रब्ता क्यों किया गया है और क्या प्लान है, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और दिलचस्प सूरत हाल है कि ये जो लोग इशाइये में इकट्ठे हुए और पेशी पर गए, ये तो सबको पता है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ लोग पेशी पर गए, इशाइये में भी साथ बैठे थे। उसमें सूबाई असम्बली के अरकान हैं, कौमी असम्बली के अरकान हैं, मुशीर हैं, जो वो सब कुछ आपको पता होगा। लेकिन ये साथ बैठे क्यों हैं, इसकी वजह क्या है, ये असल मामला था जो हमने डिग आउट करने की कोशिश की कि पता लगाया जाए कि वजह क्या है। जहांगीर तरीन साहब के साथ ऐसी कौन सी के पास गिदर सिंगी है कि लोग उनके पास, जैसे उनके पास मकनातीस हो लोहे को खींच लेता है, ऐसे उनके पास लोग खींचे चले जा रहे हैं। तो नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जो इमरान खान साहब को मैसेजेस किए। जहांगीर तरीन साहब जिस तरह से मीडिया पर इमरान खान साहब का साथ देने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना छोड़ने की बातें करते हैं, और उन्होंने दीन, इस्लाम, मज़हब सब कुछ बीच में ले आए, कलमे पढ़ के वो कह रहे हैं कि जनाब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर उन्होंने छोड़ने की कोशिश की तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये थोड़ा बहुत जो उनके साथ हो रहा है ये फिर कुल्हाड़ा चल जाएगा। ये तो अभी सब कुछ जो है अदालती अमूर कानून के मुताबिक हो रहा है, फिर कानून सब कुछ पीछे हट जाएंगे। फिर जो हुकूमत करेगी, फिर वो जहांगीर तरीन साहब को पता है कि उनके कितने खाते खुलने हैं। एक तो ये हो गया। अब जहांगीर तरीन साहब ने नाज़रीन इमरान खान साहब को मैसेजेस किए। उन्होंने कहा कि जनाब, जिस तरह से मैं आपके साथ पहले वफ़ादार था, अब भी मैं वफ़ादार हूँ और आपके साथ मैं चलने को तैयार हूँ। मैं कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा, मैं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहा, मैं कोई पार्टी नहीं बना रहा। सिर्फ उन्होंने कहा कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं आपको, और आप वन साइडेड मौक़िफ़ ना सुने। कोशिश करें कि जो मेरे लॉयल साथी हैं उनसे एक बार मौक़िफ़ जान लें, अगर आप मेरा मौक़िफ़ नहीं जानना चाहते या मेरे साथ मुलाकात नहीं करना चाहते। अब इमरान खान साहब ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसकी वजह जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि अभी जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर इमरान खान साहब मुलाकात करते हैं तो ये इमरान खान साहब के ऊपर उंगलियां उठाएंगे। अगर एहतसाब का अमल रोका जाता है तो फिर ये लोग उंगलियां उठाएंगे और कहेंगे कि जनाब, आप इमरान खान साहब शफाफ इंसाफ की और इंसाफ की फराहमी की बात करते हैं, एक नहीं दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये जहांगीर तरीन साहब के साथ जो अचानक तेज़ कार्रवाइयाँ हुई थी रुक क्यों गई। तो इमरान खान साहब ने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से जहांगीर तरीन साहब को मायूसी हुई कि इमरान खान साहब पहले उनसे बात भी कर लेते थे, उनके व्हाट्सएप मैसेज देख भी लेते थे, लेकिन अब जो है ना ही मैसेज देखे जा रहे हैं, ना ही उन्हें कोई रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। एक तो ये इमरान खान साहब की तरफ से कहा है कि आप जाएँ, आप क्लीन होकर आएँ, हम आपको गले से लगाएंगे, आपके साथ जो है वैसे ही बर्ताव किया जाएगा जैसे पहले किया जाता था। अब नाज़रीन, इस पहलू में दो चीज़ें सामने आई हैं। वो क्या आई हैं? वो ये आई हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नए अबू जी अपने तलाश किए हुए हैं। पीडीएम खुडे लाइन लग गई है, पीडीएम का सत्यानाश भट्टा बैठ गया है। फजल रहमान जैली बीमार हैं, मरीम नवाज़ जैली बीमार हैं, क्योंकि ये झूठ बोलने के इनका कोई सानी नहीं है। अब बताएं, मरीम नवाज़ घर से बैठ के व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रही हैं, ग्रुप में अपने जो मखसूस उनका टोला है सहाफ़ियों का, उनको जो है इंस्ट्रक्शंस भी भेज रही होती हैं और तबीयत का बता रही होती हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। लेकिन ट्विटर पर भी वो एक्टिव हैं, सियासी तौर पर बाहर नहीं निकल रही, मीडिया से बात नहीं कर रही, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे, फिर पूछा जाएगा कि वो तो पीडीएम में लड़ाई हो गई है, मरीम साहबा आपने तो बड़ा ज़बरदस्त नक्शा खींचा था आने वाले दिनों का, वो तो आज लड़ाई हो गई है। पीडीएम तबाह हुई, पीडीएम ख़त्म हुई, पीपल्स पार्टी और एएनपी एक साइड पे होगी, वो अपना एक अलग ब्लॉक बना रहे हैं। जो फजल रहमान है, अब वो चाहते हैं कि हम ईद के बाद कोई ऑक्सीजन थोड़ी सी ले लें, क्योंकि अब तो कोई सीरियस नहीं ले रहा पीडीएम को। तो उन्होंने कहा कि हम कोई
हिकमत अमली बनाएंगे। वो चादरबाजी सरकार अचकज़ई हैं, जिनका हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टांस रहा है, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है। अब जिसकी नुमाइंदगी नहीं है कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, वो फजल मान कहता है कि हमने तहरीक चलानी है। ठीक है, बिस्मिल्लाह चलाएं। मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने जहांगीर तरीन को साथ मिलाने की कोशिश की। नवाज शरीफ ने लंदन से यहाँ पे मौजूद पाकिस्तान में लोगों से कहा कि आप जहांगीर तरीन से बात करें, अगले इलेक्शन के लिए सारे मामला तय करें। उन्हें कहें कि अभी बेशक आप हमारे साथ अनाउंस ना करें, लेकिन कमिटमेंट कर लें, अगला इलेक्शन आप हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे, आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें, हम आपको तमाम सहूलतें, तमाम आसाइशें देने को तैयार हैं। लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी भी आगे है। जरदारी साहब ने अपने बंदे भेजे, उन्होंने भी जहांगीर तरीन को कहा कि जनाब हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। लेकिन आप नाज़रीन ये बात याद रखिएगा कि ये वही जहांगीर तरीन है जिसको पीपल्स पार्टी और नून लीग सबसे बड़ा करप्ट और ATM कहते थे इमरान खान साहब की। ये बहुत बड़ा जो है करप्शन का मंबा था, इन्होंने करप्शन की हुई थी। ये इनके नज़दीक जहांगीर तरीन पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा करप्ट शख्स थे। लेकिन अब मफादात कुछ भी नहीं है, अपने नज़रियात जो आपने ठहरे हुए थे इस बात पे ग्राउंड थी वो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने जहांगीर तरीन को साथ मिलाना है। लेकिन जहांगीर तरीन ने बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं किया, वो बातचीत कर रहे हैं। ये बात गलत आ रही है कि जहांगीर तरीन ने कहा कि जी मैं तो छोड़ना नहीं चाहता PTI में साथ हूँ, नहीं, उन्होंने रास्ता रखा हुआ। सियासतदान कभी भी अपना रास्ता बंद नहीं करता, वो मौका देखता है। जहाँ पे उसे मौका मिला, जहाँ पे उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुआ, जहाँ पे उसके अपने बिज़नेस का फ़ायदा होगा, वो अपनी बिज़नेस का सोचेगा, अपने घर वालों को सोचेगा, अपनी ज़ात के लिए सोचेगा, मुल्क के लिए कोई नहीं सोचेगा। उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया। अब असल जो एक अहम तरीन ख़बर है नाज़रीन, वो ये है कि जो शैया में लोग, ज़्यादातर जो लोग हैं वो जनूबी पंजाब के हैं। ये वो लोग हैं जो जहांगीर तरीन के कंधे पर चढ़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे, या इनको जहांगीर तरीन ने ही बनाया है, क्योंकि इनको हर तरह से सहूलतें देना ये सब कुछ जहांगीर तरीन साहब करते थे। उन्हें एक अहदे भी यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दिलवाना, उनकी एक ठुक बनवाना कि जब जाएँ तो जहांगीर तरीन का नाम लें, जी जहांगीर तरीन का बंदा हूँ, तो उनकी बात सुनी जाती थी। अब ये जो लोग आए हैं, इनका नाजरीन पूरा इलेक्शन का ख़र्चा बर्दाश्त करने की यकीन दहानी कराई गई है। 2023 का जो इलेक्शन आ रहा है, एक MNA MP आपके सामने 5-5, 6-6, 10-10 करोड़ में बिका है सेनेट इलेक्शन में। क्योंकि क्या कहते थे जी हमारी तो आगे इलेक्शन है, हमने कैंपेन चलानी है, ये करना है, वो करना है। इनको साथ मिलाने की कशिश क्या थी? कशिश पैसा है। पैसा नाजरीन बड़े बड़े लोगों का ईमान डोल देता है। अब क्या हो रहा है कि इन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो 1 रुपये नहीं देना, मुस्लिम लीग नून तो अपने लोगों को पैसे दे देती है कैंपेन के नाम पे, जी ये लें जी आप इलेक्शन लड़ें, 1 करोड़ 2 करोड़ पार्टी फंड के नाम से। वैसे भी उनमें तगड़े लोग हैं, लेकिन जितना भी तगड़ा हो, चाहे आप कौमी असम्बली में पहुंच गए, चाहे आप सूबाई असम्बली में पहुंच गए हैं, आपने करप्शन तो करनी है। अगर ये इतने लैंड लॉर्ड हैं, इनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये करप्शन कौन करता है? यही लोग करते हैं ना। इनको पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि पैसा कभी भी आपको ज़्यादा नहीं लगता, हमेशा कम लगता है। आपके पास चाहे अरबों रुपये हों, आप कहते हैं कि इससे मैं 2 अरब कर लूँ, 2 अरब हों तो 10 अरब। ये एक खेल है, क्योंकि आपको पता है कि पैसे की कशिश कितनी है, ताकत ही पैसा है। अब जनाब जहांगीर तरीन साहब ने इन सबको यकीन दहानी कराई। जनाब आपको पता है जहांगीर तरीन साहब के लिए 1 अरब 2 अरब 3 अरब रुपये लगाना कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला। जब यहाँ पे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो, वहाँ पे 1 2 अरब 3 अरब 10 अरब भी जाना, इज़्ज़त बचनी चाहिए आपकी, शफाफ हों आपकी ताकत होनी चाहिए। ज़रदारी को देख लें, उन्होंने कहा है कि जी आपके तमाम इलेक्शन का ख़र्चा हमारे ज़िम्मे होगा, आप सिर्फ मेरे साथ रहें, मेरा साथ दें। सुबह जब ये गाड़ी में आए हैं तो इनको डर था कि कोई लोग आएंगे या नहीं आए, घर में इनको बुलाया गया, फिर एक वैन में बिठा के साथ लेकर आए ताकि एक पावर शो हो। और ये ब्लैकमेलिंग ही है। अगर ये कोई कहता है कि ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये जितना मर्जी कहते रहें, ये इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि चाहे ये 50 MNA भी मेरे उठा के ले जाएँ, मुझे परवाह नहीं है, गन साफ़ होता है तो हो जाए। क्योंकि उन्होंने कहा कि KP में मैंने ऐसे किया था, मुझे लोग रोकते रह गए कि जो सेनेट में आपका लोग बिके हैं, इनको ना भेजें, ये विनिंग हॉर्स हैं, ये आपको नुकसान देगी पार्टी में। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मसला नहीं है, जो लोग मेरे नज़रिए के साथ या मेरे साथ नहीं चलना चाहता, मैं उसे पहले पार्टी से किक आउट कर देता हूँ, ताकि मुझे बाद में मसला ना हो। अब ये लोग जो साथ लगे हुए हैं, ये वही लोग हैं जिनको आसरा चाहिए होता है, जिनको इन्वेस्टर चाहिए होता है। तो ये सारे इसलिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जहांगीर तरीन से भी कमिटमेंट ले लिए थे, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, बस आपने हमारा इलेक्शन का ख़र्चा उठाना है। और उन्हें जहांगीर तरीन साहब से ये चीज़ें मिलेंगी और ये लोगों के ईमान डोल जाते हैं। लेकिन अभी ये 3-4 चीज़ें हैं। अब जहांगीर तरीन साहब जो है
वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ब्लैकमेल किया जाए, अपने ऊपर इंक्वायरीज ख़त्म की जाएँ, रुकवाया जाए इस एहतसाब के अमल को, नैब तहकीकात करे, FIA ना करे। जो टीम FIA की बनी है वो मेरे कहने पे बने। उनकी ब्यूरोक्रेट्स से भी बातचीत हो रही है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी मुलाकातें हैं जहांगीर तरीन साहब की। ये साथ साथ वो अपना सिलसिला चला रहे हैं ताकि अपने आप को बचा सकें। लेकिन जो अभी तक जो उनके साथ लोग शामिल हुए हैं वो इस बुनियाद पे शामिल हुए हैं जनाब कि उनका इलेक्शन का ख़र्चा पूरा सुकून से, और अब अगले बंदे ने आके इलेक्शन लड़ना है। और उन्हें यह भी यकीन दहानी कराई गई है जहांगीर तरीन की तरफ से कि जनाब मुझे 2 पार्टियों की तरफ से ऑफ़र्स हैं, अगर मैं खुद नहीं लड़ता इलेक्शन तो मैं किसी पार्टी में जाता हूं तो आपको टिकट लेके दूंगा, और मैं शर्त यही रखूंगा कि मैं जब आ रहा हूं तो मेरे साथ 20 बंदे हैं, इनको टिकट दिया जाए। तो ये एक गेम चल रही है। अब लोग कुछ जहांगीर तरीन के हक़ में हैं, कोई मुखालिफ हैं, लेकिन असल जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने मैंने रखे हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।